एक तो जो है वो सरकार में रह लिए, एमएलए रह लिए, उनको देख ही लिया, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और दूसरे जो हैं भारी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में इन तीनों में जब तोल तराजू करेंगे तो भूपेंद्र मलिक बहुत भारी इन पे पड़ेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ रुणदुन। जननायक जनता पार्टी से सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक के लिए जेजेपी के युवा नेता दिग्विजय चौटाला गन्नौर हल्के में वोट की अपील करने आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं दिग्विजय जी। सोनीपत लोकसभा की जो सबसे बड़ी खाप है मलिक खाप, वहाँ से आपने भूपेंद्र मलिक को जेजेपी की टिकट दी है। ये बहुत बढ़िया बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि खाप भी और छत्तीस जात के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं इन्हें अपना मान करके जिताएंगे। बाकी कैंडिडेट एक तो जो है वो सरकार में रह लिए, एमएलए रह लिए, उनको देख ही लिया, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और दूसरे जो हैं भारी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में इन तीनों में जब तोल तराजू करेंगे तो भूपेंद्र मलिक बहुत भारी इन पे पड़ेगा। तो जो जिलाध्यक्ष हैं अपने राज्य सिंधिया उदैया खाप से, मलिक खाप से भूपेंद्र मलिक हो गए, तो दोनों बड़ी खाप सोनीपत लोकसभा में। निश्चित तौर पर ये दैया साहब का बड़ा रहा है, पुराना जिला परिषद के चेयरमैन रहे, खाप में बड़ा अच्छा उनका वो है। और इधर मलिक खाप होगी जो इलाके की बड़ी खाप है, तो सारे इकट्ठे हैं और छत्तीस जात के लोग इकट्ठे होकर समर्थन। तो एक बीजेपी बड़ा जोर शोर से नारा चला रही है कि अब की बार 400 पार। हरियाणा में क्या दिया था, 75 पार, आए कितने थे, 40। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 200 सीट मेरे हिसाब से मुश्किल पकड़ेगी। तो तीन विधायकों ने जिस तरह सरकार से समर्थन वापस लिया है, दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को ऑफर दी है। हाँ, तो खुली ऑफर है हमारी, तो हमारे तो वो कहते हैं लिखित तौर पे दे दो, लिखित तौर पे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ तो सही सरकार। अब तो पता साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हुड्डा किन के हाथों में खेल रहे हैं। पीछे भी आपने बयान दिया था कि 2019 में भी हम सरकार बनवाने के लिए तैयार। कही थी हुड्डा साहब को भी बनाओ आप, उस समय वो मना कर गए थे। आज भी वो पीछे हट रहे हैं। अब राष्ट्रपति शासन की नया शगुफा ले आए, चलो राष्ट्रपति शासन ही लगवाओ। अगर आपको लगता है कि अल्पमत में नंबर गेम से हिसाब से अगर कमज़ोर है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है। तो एक बार वो बड़ा जेजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है बीजेपी के साथ सेटिंग करके राजनीति करते रहे। लग तो ऐसा ही रहा है। यहाँ की सीट है, आपकी भिवानी की सीट है, करनाल की सीट तो बिल्कुल ही साफ ही एक्सपोज हो गई। खुद ही वो ऑडियो रिकॉर्डिंग पे कह रहे हैं भाई तो कमज़ोर बोधा प्रत्याशी है। तो किसान आंदोलन को लेकर और बीजेपी को लेकर आपने पार्टी बड़े वो बयान दिए थे कि भाई इस मामले में किसानों के साथ है, बीजेपी के खिलाफ भी। सदैव खुल के किसान के समर्थन में रहा, और कोई रहा नहीं रहा, मैं तो खुल के रहा। और इसीलिए किसान जो मेरा विरोध करते हैं, जब तर्क पे तर्क करते हैं तो बाद में मेरी पीठ थपथपाते हैं, भाई नहीं तेरा कोई नुकसान गलती। भूपेंद्र मलिक भी जो है खेती का काम करते हैं, किसान आंदोलन में भी किसानों की खूब मदद करी, हेल्प करी। तो हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मदद करी खूब। धरनों पे जो लोगों के साथ खड़े हुए और लोगों की भावनाओं की कदर करी, सदैव करेंगे। तो अब क्या उम्मीद है सोनीपत लोकसभा में भूपेंद्र मलिक की? बहुत बढ़िया उम्मीद है। यहाँ से जींद के इलाके से चारों तरफ से अच्छी हवा आ रही है और वो हवा लहर में तब्दील होगी। मैंने कहा असली चुनाव का तो 15 के बाद पता चलेगा, और वो लहर जो तब्दील होगी 25 को वो रिजल्ट में, और 4 जून को वो जो है एमपी बनाने में तब्दील होगी। आज सोनीपत लोकसभा में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया रिस्पांस था, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए थे। पहला ही गाँव है तो आगे बढ़ रहा है।